हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस और उसके साथ साथ डिस्काउंट वाले सवालों को भी। देखिए, डिस्काउंट को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चार अलग अलग तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले सवाल हैं यहाँ पे। देखिए, टाइप 1 सवाल में क्या है। पहला है कि एक दुकानदार 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम सेब खरीदता है। यदि उसमें से 11 किलोग्राम सेब 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा शेष 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो उसे कितने रुपये का हानि हुआ है। अब इसमें हानि पूछ रहा है, यानी कि कितना रुपये का हानि हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहले कितने रुपये का सेब खरीदा है, तो उसको लिख लेते हैं। यानी कि सेब खरीदा कितने रुपये का। अब देखिए, खरीदने को जो है हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य से जो है मतलब इसको डिनोट करते हैं। इसको आप क्रय मूल्य का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्रय करना, खरीदना। तो अब देख लीजिए क्या है कि 25 सेब लिखा है, 25 किलो सेब है, 25 किलो सेब है। तो अब 1 किलो सेब का मूल्य क्या है, 4 रुपये, यानी कि 4 रुपया प्रति किलो खरीद रहा है। तो 25 किलो सेब खरीद रहा है, तो 25 में अगर आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यानी 100 रुपये का वो जो है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपये का हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे इसको बेचने को बोल रहा है, तो देखिए उसके पास 25 सेब है, ठीक है। उसमें से वो 11 सेब जो है, 11 सेब यहाँ पे लिखा हुआ है, 11 सेब को 5 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। यानी कि एक एक किलो में जो है 5 रुपये का वो सेब बेच रहा है। तो 11 किलो उसके पास है, 11 किलो, यानी कि 1 किलो जब 5 रुपये का बेच रहा है, तो 11 किलो 5 रुपये का बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 55 रुपये हो जाएगा। ठीक है। ये विक्रय हुआ, इसने विक्रय किया यानी कि इतना बेचा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 11 सेब का दाम अब निकल गया है। अब जो बचा हुआ सेब है, यानी कि 25 में अगर आप 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 14 हो जाएगा। ठीक है। तो जो 14 सेब बचे हुए हैं, 14 किलो सेब बचे हैं, सॉरी। तो जो 14 किलो सेब बचे हुए हैं, उसका दाम क्या बता रहा है कि शेष 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। शेष जो सेब है वो 3 रुपये किलो की प्रति सेब, यानी कि 1 किलो में तीन 3 रुपया की दर से बेच रहा है। तो 14 किलो सेब बचे हुए हैं, तो उसको क्या करेगा, 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेगा। तो आप 14 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 एक 3 एक 4, यानी कि 42 रुपया जो है शेष जो सेब बचे हैं उसको 42 रुपये में विक्रय कर देगा। तो देखिए, खरीदने का जो उसका क्रय मूल्य जो है वो अभी हमने निकाला है कि 100 रुपया है, और बेचने का टोटल क्या है, 55 रुपया। 11 किलो का है, 14 किलो का जो है 42 रुपया विक्रय किया है। तो अब हम पूरा जो विक्रय है उसको अगर हम निकालें तो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा, 55 धन 42। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 549, यानी कि 97 रुपया जो है इसने जो है विक्रय किया हुआ है। तो अब क्रय करने में 100 रुपया हुआ, तो यानी इसको घाटा लग रहा है। देखिए, कुछ ये विक्रय जो है अगर क्रय से कम होता है, इसका मतलब है कि उसे हानि हो रहा है। तो अब हानि हमें यही पूछ ही रहा है। तो हानि का देखिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना आपको समझना है। ये आपको अगर यहीं से समझ में आता है कि ये सूत्र कैसे बने हुए हैं, तो अगर आप हानि निकालना ही चाहते हैं तो क्रय मूल्य 100 में विक्रय मूल्य 97 से घटाएंगे तो 3 रुपया जो है वो हानि आता है। तो हानि आपका जो है 3 रुपये का हुआ है, और यही उसका जो है आंसर है। इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले वाले सवाल पर। अगला वाला सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से है, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप देखेंगे। तो देखिए, इस सवाल में जो है क्या पूछ रहा है। सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। लिखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है। अब इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, 80 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि क्रय मूल्य जो है 80 रुपये का है। ठीक है। परंतु वह उस व्यक्ति को 120 रुपये अंकित करता है, यानी कि उस वस्तु जो है वो खरीदा हुआ है उस पर 120 रुपया अंकित कर रहा है। यदि वह उसे 40% बट्टे पर बेचेगा,
यानी कि यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी 40% डिस्काउंट पर बेचेगा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और उसका प्रतिशत क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हुए लिख लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य में देखिए 80 रुपये का खरीदा हुआ है तो 80 रुपया जो है क्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह उस वस्तु पर जो है 120 रुपया अंकित करता है। यानी कि जो आप कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं जो उस पर MRP लिखा होता है, तो वही MRP जो है 120 रुपया है उसका, यानी कि उतना जो है अंकित कर रहा है। तो 120 रुपया जब उसका अंकित मूल्य है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब अंकित मूल्य 120 रुपया है तो उस पर जो है वो 40% का बट्टा लगा रहा है, यानी कि 40% अब डिस्काउंट जो है वो इसी पे रख रहा है। जैसे कि अगर आप डिस्काउंट रखते हैं तो उसी के हिसाब से जो है आपकी दाम जो है वो कम होते हैं। तो अगर 120 का 40% निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है। तो बट्टा बराबर आपको यहाँ पे एक सूत्र देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन से अगर आप सूत्र को निकालेंगे तो और अच्छा रहता है। तो बट्टे बराबर क्या होता है कि अंकित मूल्य और उस अंकित मूल्य के बाद जो है गुणे कितना प्रतिशत बट्टा लगा हो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रतिशत बट्टे। तो अगर आप बट्टे का पूरा मूल्य निकालना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला लगाइए आराम से। अंकित मूल्य कितना है 120 है, कितना प्रतिशत बट्टा लगा है 40%, यानी 40/100। तो 40/100 हो जाएगा, जीरो से आप जीरो आराम से काट लीजिए। अब यहाँ पे कितना बचा है 12×4, 12×4 48 रुपया जो है वो इतना बट्टे का मूल्य, यानी कि जो अंकित मूल्य है उससे 48 रुपया कम में वो बेचेगा। तो आप घटा लीजिए। अब विक्रय मूल्य आप यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। तो विक्रय मूल्य क्या है 120 में से अगर आप 48 रुपया यानी डिस्काउंट का मूल्य घटाएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आपका विक्रय मूल्य निकल कर कितना आता है 72 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य आपने निकाल लिया है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य 72 ही है, तो इसका मतलब इसको घाटा हुआ है। इसका मतलब कि इसका हानि जो है, अगर आप हानि इसका निकालेंगे तो कितना हानि के लिए अभी हमने बताया था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब क्रय मूल्य 80 है, उसमें से आप जो है 72 घटा लीजिए, कितना निकल कर आ गया है 8 रुपये हानि है। तो हानि निकल कर आ गया है। अब हानि प्रतिशत बोल रहा है, यही देखिए यहाँ पे हमने अभी तक हानि निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत के लिए आपको यहाँ पे अलग से देखना पड़ेगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पे हानि आपका 8 हो गया है, क्रय मूल्य कितना था 80 रुपया था। अब उसमें आप गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक, जीरो से जीरो काट लीजिए, 8 से 8 काट सकते हैं, एक बचा। और यहाँ पे ऊपर क्या है एक है गुणे है 10 में है, तो कितना हो जाएगा 10% जो है आपकी हानि आई, और यही आपका जो है आंसर है। कितनी आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, बस इसको क्वेश्चन को धीरे धीरे समझते जाइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपये में बेचने पर 335 रुपये का लाभ हुआ है। यानी कि विक्रय मूल्य 1785 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिएगा, जो दिया हो उसको आप आराम से लिखिएगा। विक्रय मूल्य दिया है 1785। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है लाभ दिया है, आपका यहाँ पे सीधे सीधे लाभ लिख दिया है। तो लाभ क्या है, लाभ दिया है कि 235 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 235 रुपये। और इसमें क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ही बताइए। यानी कि आपका लाभ निकालने का क्या सूत्र है, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 1785 माइनस क्रय मूल्य आपको निकालना है, और लाभ क्या है, लाभ आपके पास है 235 रुपये का। ठीक है, अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि इसको आप इधर ले सकते हैं। तो क्रय मूल्य जो है
इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इधर 1785 है और इधर 235 जो है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 235। ठीक, अब 200, अब क्रय मूल्य बराबर क्या है, 1785 माइनस 235। इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, अब इस 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इधर क्या है, 1 है, यानी कि 1550 रुपये जो है क्रय मूल्य आपका निकल कर आ गया है और यही आपका आंसर है। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेप बाय स्टेप चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि पहले 15% लाभ पर बेचा जा रहा था, अब उसको जो है 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो जो पहले पहले जितना लाभ हो रहा था उससे 500 रुपया अधिक लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए कि जो लाभ जो है पहले 15% लाभ पर बेचा जा रहा था, बाद में इसको 20% लाभ कर दिया गया। अब दोनों का जो अंतर है यानी कि 20 माइनस 15, जो 5% एक्स्ट्रा मतलब इनको लाभ हुआ है, उस 5% लाभ की जो वैल्यू है वो 500 बता रहे हैं। यानी कि जो मतलब कि 20% लाभ है और 15% लाभ है, दोनों में जो अंतर है वो 500 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रतिशत लाभ जो है निकालने का आपके पास फार्मूला क्या था, लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो आपको प्रतिशत लाभ क्या है, 5% जो है, दोनों में अंतर है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 5, और जो लाभ है वो 500 रुपये का है। और अब क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य आराम से यहाँ पे लिखते जाइए और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं। अब आपसे क्रय मूल्य इधर निकाल लीजिए क्योंकि वही पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्रय मूल्य बराबर 500 गुणे 100, इधर का जो यहाँ पे 5 था वो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 5 हो गया। अब 5 को 5 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना बचा, 100 हो गया। तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया है, 100 गुणे 100। ठीक है, यानी कि जो आपका 10,000 है, 10,000 रुपया जो है वो क्रय मूल्य है, यही आपका जो है आंसर है। देखिए यहाँ पे समझने की बात ये है कि आप इसको घटाकर प्रतिशत लाभ जो है पहले निकाल लीजिए, यानी कि 5% लाभ की वैल्यू 500 रुपये है। इतना अगर आपको पता चल जाता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए टाइप दूसरे तरह के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 20% बट्टे पर बेची जाती है, यदि उसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, ठीक है, और अंकित मूल्य पूछ रहा है कि यानी उसका एमआरपी आप कह सकते हैं। तो सॉल्व करते समय आप देखिए कि विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको थोड़ा समझना है कि विक्रय मूल्य क्या है। देखिए जो अंकित मूल्य है यानी कि जो उस पर शो कर रहा है कि कितने रुपये का वो सामान है, उसमें से अगर आप डिस्काउंट यानी कि उसमें से अगर आप बट्टा घटा लेते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें से बट्टा घटा लेते हैं तो क्या होगा कि आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो आपको विक्रय मूल्य, आपको यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है, अगर आप बट्टा निकाल लेते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% बट्टे पर बेची जाती है, तो आप ये इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। तो अगर आप बट्टा निकालने के लिए अभी आपको बताया गया था कि प्रतिशत बट्टे गुणे अंकित मूल्य कर लीजिए, तो आपको जो है आराम से बट्टे की वैल्यू पता चल जाएगी। अब प्रतिशत बट्टा क्या है, यहाँ पे 20/100 लिखा है, तो 20% है तो 20/100 लिख लीजिए। अब अंकित मूल्य हमको पता नहीं है तो उसको आप यक्स मान सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि अंकित मूल्य जो है वो कितना है, वो यक्स है। ठीक, अब कितना, इसको काट लीजिए 0 से 0, यानी कि बट्टा जो है आपका कितना निकल कर आया गया है कि 2/10 यक्स। ठीक,
अब यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू आप 800 रख दीजिए आराम से, 800। अंकित मूल्य अभी हमने यक्स माना है, और बट्टा जो है उसको हमें कितना माना है, 2/10 यक्स, ठीक है, 2/10 यक्स मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको घटा सकते हैं। 10 का गुणा करिए यक्स में, कितना हो जाएगा, 10 यक्स माइनस कितना हो गया, यहाँ पे 1 है तो 2 1 के 2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, 10 1 के 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यक्स है तो आप यहाँ पे यक्स लिख लीजिएगा। तो 800 बराबर कितना हो गया है, इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x/10, ठीक। यानी कि अब यहाँ पे लिख लीजिए 800 बराबर 8x, 10 जो है ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 8 से आप 8 काट सकते हैं, तो यक्स की वैल्यू कितना निकल कर आ गई है, 1000 जो है यक्स की वैल्यू निकल कर आ गई है। यानी कि अंकित मूल्य जो है वो यक्स जो है उसका वैल्यू 1000 रुपये है, और यही जो है मतलब उस वस्तु पर जो है अंकित मूल्य है, और यही आपका आंसर भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इस तरह से करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। आपको विक्रय मूल्य कहाँ से निकला है इसको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा है कि यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य आपको दिया है कि 240 रुपया है, ठीक। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य कहाँ से आया है। तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 20% ज़्यादा है, क्योंकि 20% लाभ हो गया है। यानी कि क्रय मूल्य में अगर आप 20% एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, 20% जो है लाभ जोड़ दोगे, तो आपको जो है विक्रय मूल्य का जो है पता चल जाएगा। तो आपको क्रय मूल्य चाहिए, ठीक। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला आपको सूत्र यहाँ पे इस तरह से समझ में आ गया है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 240 रुपया दिया हुआ है, तो 240 रुपये लिख दीजिए आराम से। और क्रय मूल्य आपको पूछ रहा है, ठीक। तो क्रय मूल्य को कितना लिखेंगे, हम यक्स मान लेते हैं। जो हमको नहीं पता है उसको आप यक्स मान लिया करिए आराम से, क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। प्रतिशत लाभ कितना लिखा हुआ है, प्रतिशत लाभ निकालने का तरीका क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय बटे जो है आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक, बटे क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ कितना है, 20% है, 20, और उसके बाद लाभ हमको चाहिए तो लाभ गुणे 100 लिख लीजिए, क्रय मूल्य आप यक्स लिख लीजिए। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आप यक्स इधर चला जाएगा तो 20 यक्स हो जाएगा, और ये जो 100 है ये इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा भाग, तो 20 यक्स अपान 100 जो है ये लाभ हो जाएगा आपका आराम से। अब जीरो से अगर आप जीरो काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2/10 यक्स बराबर क्या है, लाभ। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य बराबर जो 20% लाभ की जो मूल्य है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, 20% लाभ का मूल्य जो है 2x/10 जो है ये आ रहा है। तो क्रय मूल्य हम सभी का यक्स है, और ये कितना है, 2/10 यक्स। अब देखिए क्या है कि विक्रय मूल्य जो है 240 लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 10 से गुणा कर लीजिए, 10x, 2x/10 हो गया। अब इसको जो है 240 कर लीजिएगा, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 5/10 हो गया, 240 यक्स। अब इसको इधर से लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 240 गुणे 10 कर लीजिए, 12 यक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2400 बराबर 12 यक्स आ रहा है। तो यक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 2400 में अब 12 से भाग दे देंगे, तो 12 दूनी 40 हो जाए, 12 दूनी 24 हो गया, तो 200, यानी कि यक्स की वैल्यू जो है 200 रुपये आसानी से आ गई। तो यक्स क्या था, अभी हमने ये देखा कि यक्स जो है क्रय मूल्य था, और हम सभी से क्या बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है 200 रुपये रहेगा। अगर आप 200 रुपये पे 20% लाभ पे इसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 240 रुपये आ जाएगी। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे आप, इसमें ये सब फार्मूला आपको याद नहीं करना है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 21 सेब खरीदने में जितना रुपया लगता है उतना रुपया आपको 15 सेब बेचने में लगता है, ठीक है।
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि आपको सीधे देखने में लग रहा है कि 21 सेब खरीदा और 15 सेब उतने रुपए में बेच दिया, तो लाभ तो हो ही रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको इसमें क्या करना है। यानी कि 21 सेब जो है, इसको आप इसी तरह लिखेंगे। 21 सेब का जो मतलब कि क्रय मूल्य का रुपया है, आप इसको मान लीजिए कि यक्स है, ठीक। यानी 21 सेब जो है हमने यक्स रुपये में खरीदा, तो एक सेब खरीदने में आपको कितना रुपया लगा, तो एक सेब का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक सेब खरीदने में हमको यक्स बटा 21 रुपया लगा, ठीक है, इतना निकाल लीजिएगा। अब उसी तरह यहाँ पे निकाल लीजिए कि 15 सेब को बेचने में जो है, 15 सेब को बेचने में जो है आपको यक्स रुपया लगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एक सेब को बेचने में कितना लगा है, बिल्कुल उसी तरह करेंगे, यक्स बटे 15 रुपया लगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यक्स बटा 21 रुपये में हमने एक सेब खरीदा, यक्स बटा 15 रुपये में हमने एक सेब को बेच दिया, तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि हमने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा। तो लाभ निकालना है, पहले लाभ निकाल लीजिएगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य आगे लिख लीजिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, क्रय मूल्य कर लीजिएगा आराम से। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बटा 15 माइनस यक्स बटा 21 करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको लाभ निकल कर आ गया है। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कर लीजिएगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो है घटा सकते हैं। 21 का गुणा यक्स में करिए, 21 यक्स हो गया। 15 का गुणा यक्स में करिए, 15 यक्स हो गया। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 15 गुणे 21 हो गया, ठीक है। यानी लाभ निकल कर आ गया इतना। इसको अभी बाद में सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत लाभ हम सबसे पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि एक सेब का क्रय मूल्य हमको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि एक सेब का लाभ निकाल रहे हैं। तो प्रतिशत लाभ क्या है, 21 यक्स माइनस 15 यक्स कर लीजिए। यानी कि अब 21 यक्स माइनस 15 यक्स आप इसको घटा भी सकते हैं, 6 यक्स अपान 15 गुणे 21, ठीक। इसमें जो है 100 से गुणा कर दीजिए। क्रय मूल्य जो है आप इसको नीचे लिख दीजिए। क्रय मूल्य कितना है, कितना लिखा हुआ है, यक्स बटे 21, ठीक। यक्स बटे 21 जो है क्रय मूल्य, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए, जब आपको इस तरह से सवाल दिखे तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि 6 यक्स अपान 15 गुणे यक्स है, उसके अपान में क्या है, यक्स बटे 21 है। यानी इस संख्या को हम इससे भाग दे रहे हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो क्या करिए, ये दोनों जो आसपास में है इसको एक साथ गुणा कर लीजिए, ऊपर जो ये जो साइड में है इसको एक साथ गुणा कर लीजिए। तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 6 यक्स गुणे 21, ठीक, अपान 15 गुणे 21 गुणे यक्स। यानी कि ये दोनों एक साथ लिख लिए और ऊपर वाली जो है साइड में है उसको एक साथ लिख दीजिए, और आप कर दीजिए गुणा 100 से। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 21 यक्स का यक्स के साथ, 21 का 21 के साथ। अब इसको मैं आपको यहाँ पे लिख दिखा दे रहा हूँ। बचा क्या है, बचा है 6 गुणे 100 बटे में क्या है, 15 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जो है हो जाएगा 600 बटे में कितना है, 15। अब इसको ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 43, 15 चौका 60। तो ये 15 चौका 60 हो गया, जीरो बचा। यानी कि 40% जो है आपका लाभ निकल कर आ गया है। ये जो लाभ है इसकी वैल्यू 40% है, और यही हमने जो है इसको निकाला है। तो इसको कैसे निकाला गया ये आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये के 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपये की 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है और 12 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है। तो बिल्कुल उसी तरह है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले एक का निकालेंगे, फिर उसको जो है उसका लाभ निकालेंगे, तो घटाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या है। यानी कि हमारे पास 12 पेंसिल हैं, ठीक है। ये जो 12 की दर लिखा है यानी 12 पेंसिलें हैं। आप इसको जो है 12 पेंसिलें को आराम से लिख लीजिए, कितने रुपये में है, ये 10 रुपये में है, ठीक है। 12 पेंसिल खरीदता है 10 रुपये में, तो एक जो है एक पेंसिल खरीदने में इसको कितना लगेगा, एक पेंसिल खरीदने में जो है इसको 10/12 रुपये लगेगा, ठीक। 10/12 कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे लिख लीजिए कि जो 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल खरीदने में इसको कितना रुपया लग रहा है,
इसको लग रहा है 12 रुपये लग रहा है। और एक पेंसिल खरीदने में एक नहीं, यहाँ पे बेचने की बात हो रही है, तो एक पेंसिल बेचने में कितना रुपया लगेगा? 12/10 रुपये में एक पेंसिल बेचेगा तो इतना रुपये उसको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10/12 रुपये में एक पेंसिल खरीद कर 12/10 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब इसको सीधे सीधे लाभ हो रहा है, क्योंकि ये एक से छोटा है और ये एक से बड़ा है। तो क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे सबसे पहले। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य कर लीजिए और उसके बाद जो है क्रय मूल्य से आप घटा सकते हैं। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 12/10 है, माइनस कर लीजिए 10/12। इसको आसानी से घटा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 12 से 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, माइनस 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, 12 का गुणा 10 में करेंगे तो 12 × 10 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ पूछा, यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ पूछा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो प्रतिशत लाभ ये है कितना है, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है ये वाला रखिएगा, यहाँ का नहीं। तो 12 पहले हमने लाभ निकाला हुआ है, तो 144 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 44/12 × 10 गुणे, यहाँ पे क्रय मूल्य जो है यानी कि लाभ के बाद जो है क्रय मूल्य लिखिएगा थोड़ा बड़ा करके, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो क्रय मूल्य कितना है, 10/12। ठीक, अब अभी हमने आपको बताया था कि ये इसके साथ जो है इन दोनों को एक साथ गुणा कर लीजिएगा, इसके साथ जो जो साइड साइड में है उसको एक साथ गुणा करिएगा। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको समझना है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि 44 है, उसका गुणा किसके साथ हो जाएगा, 12 के साथ हो जाएगा। और 12 × 10 के साथ जो है किसका गुणा होगा, 10 का होगा। ठीक, अब उसके साथ जो है 100 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो अब जो जो इसमें कट रहा है उसको काट दीजिए। 12 से 12 को काट सकते हैं, 0 से ये सब 0 काट दीजिएगा, ये 2 0 हैं। अब ऊपर कितना बचा, 44 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। तो नीचे क्या मतलब, यानी कि आपका आंसर जो है 44% जो है लाभ के साथ आंसर आपका आ गया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक एक का जो है आप निकालेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, 4 तरह के अलग अलग क्वेश्चन को मैंने आपको दिखाया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।